सरकार गौसे आजम ने तो शाम मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। अब इन दोनों में तकरार बढ़ा तो तीसरा भी आ गया, कहने लगा क्या मामला है? बोले ये कहता मेरे घर पे थे, ये कहता मेरे घर पे थे। तीसरा आने वाला कहता तुम दोनों गड़बड़ है, सरकार गौसे आजम शाम मेरे घर पे थे। तुम ऐसे, चौथा कहने लगा हमें ऐसा लग रहा है तुम तीनों गड़बड़ कर रहे हो, सरकार गौसे आजम ने हमारे घर हमारे साथ। भी आ गया मगर दलील ये, और बढ़ाइए थोड़ी सी आवाज। छठा भी आ गया मगर दलील ये, सुन लीजिए, रिकॉर्ड करेंगे। सरकार गौसे आजम की दावत करने के लिए एक शख्स हाजिर होगा। बैठो बैठो बैठो, टाइट है ना थोड़ा सा? हाँ होता ही है, होता ही है। बास को देखो तो पिन्नी लगा के चढ़ाता, पिन्नी लगा के। हाँ जी जी जी, नहीं आपकी बात नहीं करने लगा, बास को मैंने कहा बास को देखो, इतनी टाइट पहनता कि पूछे नहीं। अल्लाह खैर फरमाए। हमारी समझ में ये नहीं आता इतनी टाइट पैंट में घुसता किधर से है, कि नीचे से घुसता कि ऊपर घुसता है ना? प्लास्टिक लगा के चलाते ना, प्लास्टिक। अच्छा उलमा से पूछिए, जब मस्जिद में जाता वार्ड दिन में तो मेंढक होता, मेंढक की तरह पैर पीछे की तरफ उल्टे कर लेता है, पता ही नहीं नमाज में कैसे बैठना है। तो इसलिए नौजवानों पैंट भी पहनो तो इतनी टाइट नहीं पहननी है, ढीला ढाला लिबास पहना करें, जिस्म को भी सुकून मिलता है उसमें। हमारे नौजवानों को सलीका अता फरमाए। सुने मोहब्बत के साथ, कौन सा महीना है? रमजान शरीफ का। सरकार गौसे आजम की बारगाह में, बेटा बात समझ में आ रही है? हाँ। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद हाजिर हुआ, अर्ज करता हुजूर आज शाम की इफ्तार की दावत मेरे घर पे, जाओ बेटा आ जाएंगे। अच्छा ये चला गया अपने घर, दूसरा आ गया, कहा हुजूर आज की शाम की इफ्तार की दावत मेरे घर पे। सरकार गौसे आजम मुस्कुराए, हल्का सा मुस्कुराए, बोले जाओ बेटा आ जाएंगे। अच्छा ये घर पहुंचा कि तीसरा आ गया। सरकार गौसे आजम, हुजूर आज शाम की इफ्तार की दावत, जाओ बेटा आ जाएंगे। कितने हो गए? एक के बाद एक, एक के बाद एक। 70 लोगों ने एक दिन की दावत। कितने लोगों की? 70 लोगों सरकार गौसे आजम की दावत कर दी, एक ही टाइम की, शाम की इफ्तार की, शाम की इफ्तार। कभी कभी रमजान में भी ऐसा होता है, हमारे आलिमों की भी कई कई जगह दावत हो जाती है। और जो है एक दिन में 70 लोग आए, बगदाद के राजा ने किसी का दिल नहीं तोड़ा, सबका दिल रख लिया, सबकी दावत कबूल, अफ्तार हो गई, रात गुजर गई, फजर की नमाज बगदाद के बाशिंदों ने, बगदाद के रहने वालों ने गौसे आजम की कदमी अदा की। फजर की नमाज अदा करने के बाद जैसे ही मस्जिद के गेट से निकले तो एक दूसरे से बोला यार आज तो मेरी किस्मत चमक गई। बोले क्या मामला है? शाम अफ्तार की दावत हुजूर गौसे आजम ने मेरे साथ मेरे दस्तरख्वान पे अफ्तार फरमाई। तो जिससे ये कह रहा था वो कहने लगा यार मुझे ऐसे लग रहा जैसे तुम झूठ बोल रहे हो, सरकार गौसे आजम ने तो शाम मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। बात समझ में आई? अब इन दोनों में तकरार बढ़ा तो तीसरा भी आ गया, कहने लगा क्या मामला है? बोले ये कहता मेरे घर पे थे, ये कहता मेरे घर पे थे। तीसरा आने वाला कहता तुम दोनों गड़बड़ है, सरकार गौसे आजम शाम मेरे घर पे थे। अच्छा झगड़ा बढ़ गया साहब। तीसरा भी आया, तीसरा आने के बाद कहने लगा क्या मामला? बोले ये कहता मेरे घर पे, ये कहता मेरे घर पे। तो तीसरा कहने लगा तुम ऐसे, चौथा कहने लगा हमें ऐसा लग रहा तुम तीनों गड़बड़ कर रहे हो, सरकार गौसे आजम ने हमारे घर हमारे साथ अफ्तार फरमाई है। कितने हो गए भैया? पांचवा भी आ गया मगर दलील ये, और बढ़ाइए थोड़ी सी आवाज। छठा भी आ गया मगर दलील ये। सातवां आ गया, कहने लगा मेरे घर पे थे। 10 आ गए, 20 आ गए, 30 आ गए, 40 आ गए, 50 आ गए, 60 आ गए, 70 आ गए, मगर दलील मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे। अब और सुनने वाले भी आ गए, जो आजू बाजू के और थे वो भी आ गए, कहने लगे झगड़ा लंबा हो गया, चलो हजरत के पास चलते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो हजरत के पास चलते हैं। तो सारे के सारे मदरसे में पहुंचे हजरत के। सरकार गौसे आजम अपने हुजरे में है,
ये बड़ा हुजूम, इधर देखें आप। ये मदरसे में पहुंचे तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मिल गए, मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म मिल गए। पूछने लगे कैसा आना हुआ? ये कहता मेरे घर पे अफ्तार फरमाई, ये कहता मेरे घर पे अफ्तार फरमाई, ये कहता मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। मदरसे के बच्चे कहने लगे हमें ऐसा लगता तुम सब गड़बड़ कर रहे हो, सरकार गौसे आजम तो शाम मदरसे से बाहर कहीं गए नहीं, शाम मदरसे में हमारे साथ अफ्तार फरमाई। बात और लंबी हो गई। अब मदरसे के बच्चे भी हैं, सरकार गौसे आजम हुजरे विलायत से मुस्कुराते हुए निकले, मुस्कुराते हुए बाहर तशरीफ लाए। कहा हुजूर समझ में नहीं आती। गौसे आजम ने फरमाया आएगा भी नहीं। तवज्जो है, करामत उसी को कहते हैं जिसे जहन समझ ना पाए। तवज्जो है, जिसे जहन समझ ना पाए कि ऐसा कैसे हो गया। गौसे आजम ने फरमाया ओ मेरे मुरीदों, तुम तो 70 हो, अगर 70,000 भी होते एक वक्त में सबके यहां अफ्तार कर लेते। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। एक मुरीद सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता हुजूर, तवज्जो है, मैंने रात अपने बाप को ख्वाब में देखा, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। रज़ाए मुस्तफा कमेटी वालों, आजू बाजू के लोगों, इस महफिल में आने वालों, तुम खुश नसीब हो, सुनो। कहने लगा मैंने अपने बाप को जहन्नम में देखा। काय में देखा? जहन्नम में देखा, अजाब हो रहा है। तो गौसे आजम ने मुस्कुरा के पूछा जरा ये बता तेरा बाप हमारी महफिल में आता था? जरा आप तो बोल दे, क्या तेरा बाप हमारी बज़म में आता था, हमारी महफिल में आता था? कहा मेरे अब्बा आते थे। सरकार गौसे आजम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला तेरा ही तो फरमान है, जो मेरे जिक्र की महफिल में आता है मेरी रहमत उसे ढांप लेती है। अल्लाह मैं तेरे जिक्र की महफिल सजाता हूँ, वो इस महफिल में बैठा था। अल्लाह अपने फजल की बारिश फरमा दे, रहमत की बारिश फरमा दे, बख्शी फरमा दे। दुआ फरमाई। दूसरी रात को ख्वाब में देखा कि बाप जन्नत में टहल रहा। तवज्जो, बाप ने कहा मेरे बेटे सब कुछ छोड़ देना, कमेटी वालों ये जुमला आपके लिए, सब कुछ छोड़ देना मगर गौसे आजम की चौखट कभी ना छोड़, सब कुछ छोड़ देना मगर गौसे आजम की महफिल सजाना कभी ना छोड़। ये पावर है गौसे।